आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? मुनहरिफ अरकान ताहयात नाहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट में हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सरदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया है और रेफरेंस की पैरवी खुद करूंगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि कुछ सवाल हैं जिनके जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया है। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है और मुनहरिफ अरकान ताहयात नाहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट में हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सदारती रेफरेंस दायर और अटॉर्नी जनरल की जानिब से गुफ्तगू की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि रेफरेंस की पैरवी खुद करूंगा। और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से ये सदारती रेफरेंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है और इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब के लिए ये रेफरेंस तैयार किया गया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती दायर कर दिया गया है और हुकूमत ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाब मांगे गए हैं और ये कहा गया है कौन सी तशरीह काबिल कबूल है। इसके साथ साथ ये भी सवाल कहा गया है क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने से रुकने पार्लियामेंट को रोका नहीं जा सकता। इसके साथ साथ ये सवाल भी किया गया है कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट शुमार नहीं होगा और इसके साथ साथ क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी करने वाला ताहयात नाहल होगा, यानी नाअहली की जो मुद्दत है वो क्या होगी। इसके साथ साथ जो मुनहरिफ अरकान होंगे क्या उनका वोट गिनती में शुमार होगा या नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी इस रेफरेंस में पूछा गया कि क्या फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए मजीद इकदाम हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रेफरेंस बाकायदा तौर पर अब दायर कर दिया गया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से इस रेफरेंस की पैरवी करेंगे और अदालत में दलाइल देंगे। जी, अदालत में दलाइल देंगे। मोहसिन बहुत शुक्रिया आपका। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? मुनहरिफ अरकान ताहल नाहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे? सुप्रीम कोर्ट में हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से सरदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया है और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि रेफरेंस की वो खुद पैरवी करेंगे। पैसे लेकर वफादारियां बदलने वाले अराकीन के वोट की कानूनी हैसियत क्या होगी? मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाहल होंगे या दोबारा इलेक्शन लड़ सकेंगे? हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के हवाले से सदारती रेफरेंस तैयार किया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया है और हुकूमत आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत ने रजू किया है और सदर मुमलिकत की मंजूरी से ये रेफरेंस दायर किया गया है और अदालत उज़्मा से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की भी इस्तदा की जाएगी। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब के लिए ये रेफरेंस तैयार किया गया है। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा मुसविदा जो तैयार किया गया है उसकी तफसीलात शेयर कीजिएगा और वो सवाल भी बताइएगा जिनके जवाब के लिए रजू किया गया है। देखिए, आर्टिकल 63A की तशरीह का ये मामला है और जिस तरीके से कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मुनहरिफ अरकान अचानक सिंध हाउस इस्लामाबाद से सामने आए थे और उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो ऐसे जो अदम एतमाद की वोटिंग है इसके ऊपर जो है वो पार्टी की जो पॉलिसी है उसमें ये कहा गया था कि हम इजलास में नहीं जाएंगे, लेकिन उन अरकान की जानिब से ये कहा गया कि वो अदम एतमाद में अपना वोट का जो हक है उसे इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे। और इसी सिलसिले में अब हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है और इस सदारती रेफरेंस में 4 अहम सवाल हैं जिनके जवाब मांगे गए हैं। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह ऐसी है जो काबिल कबूल है और इसके साथ साथ ये भी सवाल पूछा गया है कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले रुकन को रोका जा सकता है या नहीं और क्या इस पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला वोट शुमार होगा या नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये सवाल भी पूछा गया है कि क्या मुनहरिफ अरकान का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। और जो सबसे अहम चीज इस रेफरेंस में जो सवाल उठाया गया है वो ये है कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन सादिक और अमीन रहेगा या नहीं और क्या जो उसकी नाअहली होगी वो एक टर्म के लिए होगी या ताहयात नाअहली होगी। और इसके साथ साथ जो फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग है उसको रोकने के लिए मजीद इकदाम क्या हो सकते हैं। और इस रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि जो आर्टिकल 63A में नाअहली की मुद्दत है उसका अभी तक तयन नहीं किया गया। तो ये तमाम जो सवालात हैं इनके जवाब जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से लेने के लिए ये रेफरेंस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा अब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान जो है इस रेफरेंस की पैरवी करेंगे और हुकूमत की जानिब से
اس پر دلائل دیں گے. آج خاصا اہم دن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو 27 تاریخ کو پارلیمنٹ کے سامنے ڈی چوک پر جو کارکنان کو بلایا گیا ہے اور جلسوں کا اعلان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں بھی اسے روکنے کے لیے بھی، تصادم روکنے کے لیے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک درخواست ہے جس پر ایک سماعت ہفتے کے روز ہوئی تھی، اور اس پر بھی آج دن 1 بجے سماعت ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور اس سلسلے میں آئی جی اسلام آباد سے رپورٹ بھی مانگی گئی تھی جو آج انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے کہ کتنے لوگوں کو اس ذمہ دار ٹھہرا کر ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی اور کیا اقدامات اٹھائے گئے اس تمام ایپیسوڈ کے بعد. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پارٹیز سے بھی جواب مانگا گیا تھا جو سندھ ہاؤس کے پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے جو دعویٰ بولا تھا اس سلسلے میں، اور پولیٹیکل پارٹیز سے بھی جواب مانگا گیا تھا. اور آج یہ امکان بھی ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور جو دیگر قائدین ہیں جن میں بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جو اہم رہنما ہیں اپوزیشن کے، وہ بھی آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں سیکیورٹی کے خاصے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. آج اضافی نفری سپریم کورٹ میں بلائی گئی ہے اور تاکہ کسی بھی قسم کے جو ناخوشگوار واقعہ ہے اس سے بچا جا سکے. اور اس وقت سپریم کورٹ میں یہ سیاسی رہنما پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. محسن اعجاز، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا.